नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक अरोड़ा और आप देख रहे हैं ऋतिक अरोड़ा 2.0। ध्रुव राठी जैसे सेलेक्टर की सच्चाई सामने आ गई है और जमकर फजीयत भी हो रही है। जरूरत है तो आंखें खोलकर देखने की। वैसे हुआ कुछ ऐसा कि उत्तर प्रदेश में अगर कुछ होता है तो उसके जिम्मेवार कौन होते हैं? योगी आदित्यनाथ जी। और अगर देश में कुछ होता है तो उसके जिम्मेवार होते हैं प्रधानमंत्री जी। अगर देश में कुछ भी हो जाता है तो इस्तीफा देना चाहिए, और अगर उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो जाता है तो योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा देना चाहिए। ये ऐसा मेरा मानना नहीं है, ऐसा इनका मानना है। और अगर उत्तर प्रदेश में कुछ भी होता है तो आप योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा देने की मांग उठाते हैं, और अगर देश में कुछ हो जाता है तो आप प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देने की मांग उठाते हैं। तो अगर पश्चिम बंगाल में कुछ हो जाता है तो उसकी मांग आप किससे उठाएंगे? उठाइए, इनसे भी उठाइए, मांग उठाइए कि आप भी इस्तीफा दीजिए। लेकिन नहीं, ममता बनर्जी से कौन मांगेगा? ये तो भाई साहब सिर्फ एक देश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, बस इनको ही टारगेट करते हैं। मांगिए ममता बनर्जी से इस्तीफा। लेकिन नहीं, इनको तो व्हाट्सएप पे एक मैसेज मिलता है, 2-4 लाइन, रटी लाइन, बस वो लाइन उठाते हैं और चेप देते हैं। बस इनसे इतना ही होता है। वो सिर्फ मोदी जी के लिए तानाशाही वाला शब्द हो, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए ही ये वीडियो बनाता है। ये उनके लिए नहीं, सिर्फ बीजेपी का कोई भी नेता हो सिर्फ उसके लिए ही वीडियो बनाता है। बाकी राज्यों में अगर कुछ भी हो जाए तो वहां मुंह नहीं खोलेंगे। वहां पे सिर्फ जो जांच चल रही है उनके ऊपर ट्वीट कर देंगे। हमें उनके ऊपर पूरा भरोसा है, वो जो भी करेगी वो सही करेगी, उनकी जांच बराबर चल रही है, यही ट्वीट करते हैं। आई होप कि सच सामने आ जाए। और अगर पश्चिम बंगाल में कुछ भी हो जाए तो ना तो आपकी वहां की मुख्यमंत्री जो है उससे आप इस्तीफा मांगते हैं, ना ही उनके नेताओं के बारे में आप कुछ 2 शब्द बोलते हैं। अगर आप शब्द बोलोगे तो आपकी जो मनी इनकम आ रही है वो बंद हो जाएगी और 2 बात सुनने को मिल जाएगी। ऐसे है हमारे ये भाई साहब। और अगर थोड़ी सी दिल में अगर जगह आ गई, नैतिकता आ गई दिल में, और एक ट्वीट भी कर दिया तो उसको भी ये भाई साहब को डिलीट करके भागना पड़ता है, वो भी जल्दी से, अगर किसी का फोन आ जाए तो। इतनी तो इनकी फटती है। और दूसरा, इनकी कैटेगरी बंद हो जाएगी, इनके पापा नाराज हो जाएंगे। बाकी ये चीज तो है, इनको पुलिस से डर तो लगता है, भले ही विदेश में हो, फटती तो इनकी है। एक्चुअल में तानाशाही तो वहीं चल रही है ना। रील बनाने पर तो पुलिस जेल में डाल देती है। तो आपने जस्टिस की बात कर दी। आर्टिकल मेडिकल कॉलेज में एक लड़की के साथ गैंगरेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी। अभी तक तो बताया यही जा रहा है कि संजय रॉय का नाम का व्यक्ति है जिसने रेप करके उस लड़की की हत्या कर दी। और सच्चाई ये है कि उस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेडिकल रिपोर्ट कह रही है। और कई सारे डॉक्टरों ने भी सवाल खड़ा कर दिया है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है, पब्लिक पर भी सवाल खड़ा हो रहा है, मेडिकल कॉलेज पर भी सवाल हो रहा है। और जब आस पड़ोस वालों से जब बयान लिए गए, उनको सुनने के बाद तो कुछ अलग सा ही लग रहा है कि ये बहुत बड़ा मामला है, जिसको पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है उसके द्वारा इसको छुपाया जा रहा है। किसी बड़ी और भारी गलती को छुपाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। बताया जा रहा है कि उस मेडिकल कॉलेज में कुछ गलत चल रहा था, जिसमें पुलिस की भी सहभागिता थी, कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनकी भी सहभागिता थी, टीएमसी की जो नेता है उनकी भी भागीदारी उस मेडिकल कॉलेज में थी जहां पर गलत हो रहा था। बाकी ये कितना सच है कितना झूठ है इसकी जांच होनी चाहिए। बाकी ये मामला है जो सीबीआई तक पहुंच गया है, उसके बाद क्या होता है देखते हैं। बाकी घर वालों को ये बताया गया कि आपकी लड़की ने सुसाइड किया, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब घर वाले कॉलेज तक पहुंचे थे तब उनको पता चला था कि उसकी लड़की के साथ रेप हुआ है और उसकी हत्या की गई है। बाकी जो वो घर वाले तस्वीर लेके आए थे अपने घर पर, तब उसको देखा गया तो पता चला कि इस लड़की के साथ कुछ बर्बरता हुई है जिसको छुपाया जा रहा है। बाकी अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ेंगे और अगर सुनेंगे ना तो एक लड़की होने के नाते आपको मतलब आंख में आंसू आ जाएंगे, आपको रोना पड़ जाएगा, आप उसको इमेजिन नहीं कर पाएंगे। मतलब उस लड़की के साथ इतनी बर्बरता हुई है ना, इतनी बर्बरता हुई जिसकी कोई सीमा नहीं है।
बाकी पश्चिम बंगाल में महिलाएं नहीं, पुरुष भी सेफ नहीं है, ये तो हमको पहले से ही पता है, क्योंकि वहां की मुख्यमंत्री है टीएमसी की नेता श्रीमती ममता बनर्जी, जिसको आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। बाकी अगर उस लड़की के साथ अगर कुछ भी हुआ और अगर आप चुप है या आप सदन तक पहुंच गए हैं, लेकिन आप वहां की मंत्री होते हुए और आप वहां पर सांसद होते हुए भी चुप है। वैसे तो आप संसद में खड़े होकर बड़े बड़े भाषण देते हैं, हम देश में कुछ होने नहीं देंगे, अगर कुछ हुआ तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभी पश्चिम बंगाल में इतना कुछ हो गया, लेकिन इन मैडम जी का जो मुंह है ना वो अभी तक भी बंद का बंद ही है, एक वर्ड इनके मुंह से नहीं निकला है। बाकी आपके राज्य में कुछ हो रहा है और आप अभी तक भी चुप है, ये कोई और नहीं सागरिका घोष और महिमा मोहन जिसे कर रहे हैं, उनको बस यही है कि हमको सवाल मत पूछो, सवाल पूछने पर तो ये ब्लॉक कर देती है। बाकी ये तो पत्रकार थी, इतनी अच्छी पत्रकारिता करती थी टीएमसी के जो नेता हैं उनके लिए, जो ममता बनर्जी खुश हो गई और उन्होंने इनको राज्यसभा ही भेज दिया। बाकी ये मैडम जी अंबानी अडानी किसी से नहीं डरी, ये डर गई तो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में अगर कुछ भी होता है तो वहां मैं मुंह नहीं खोलूंगी, वहां ये डर गई, अपने ही राज्य के माफियाओं से ये डर गई, तभी तो वहां पर आवाज नहीं उठा रही है। इसको पता है अगर मैं वहां पे आवाज उठाऊंगी तो मेरा सब कुछ चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर चुप रहना ही ठीक रहेगा। माना कि आपने ऐसा बोल दिया कि सीबीआई को जांच सौंप दी, हम भी मानते हैं कि हाँ सीबीआई, अब सीबीआई जांच कर रही तब तक तो खुद कुछ करो, बैठे ही रहोगे क्या? मुझे तो आश्चर्य इस चीज का हो रहा है कि आपने तो सारे सबूत ही मिटा दिए। जिस लड़की के साथ इतनी बर्बरता हुई, आप भी एक लेडीज हैं, आप भी एक लड़की है, आप कैसे सहन कर रही है यार, समझ में नहीं आ रहा है। बाकी बताया ही जा रहा है जिस लड़की का वहां पर रेप हुआ था वहां पे तोड़फोड़ स्टार्ट हो गई है शुक्रवार को, और मतलब इन्होंने तो इतना तक करने की कोशिश की है कि सारे सबूत मिटाने की भी कोशिश की है। जहां पर इस लड़की का रेप हुआ था वहां पर उस बिल्डिंग के अंदर भी लिपापोती का काम स्टार्ट हो गया। इतना मतलब बर्बरता के बाद भी सारे सबूत, मतलब किस तरीके से ये कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। बाकी अब इतनी मतलब लड़की के साथ पूरा गैंग रेप हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि संजय रॉय नाम का जो व्यक्ति है इसने ही रेप किया है और इसने ही मर्डर किया है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो कुछ और ही बोल रही है। पूरा का पूरा मामला चेंज करने की कोशिश की जा रही है पश्चिम बंगाल में। बाकी उस लड़की के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो शरीर के अंदर सीमन मिला है उसमें बताया ये जा रहा है कि इस लड़की के साथ एक जने ने नहीं बल्कि पूरा गैंग रेप इस लड़की के साथ हुआ है, और बहुत सारे चोटों के निशान भी है। बहुत तरीके से बर्बरता के साथ इस लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है। बाकी उस लड़की के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है उस लड़की के साथ बहुत ज्यादा बर्बरता हुई है, बहुत जगह पे चोटों के निशान है, गला दबाकर उस लड़की को मारा गया है। बाकी आंख पर इतनी जोर से मारा गया है कि उसका जो चश्मा है ना वो टूट कर उसका कांच जो है ना उसकी आंखों में चला गया। इमेजिन करिए कैसा रहा होगा वो मंजर। दोनों पैर उस लड़की के बीच में से फाड़ दिए गए। कितना चीखी होगी, चिल्लाई होगी, लेकिन सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। इतना बड़ा मामला, इतनी क्रूरता इस लड़की के साथ की गई है, आप सोचिए एक बार। बाकी ठीक है, आप चुप रहिए, आप बोलिए मत। अगर आप बोलोगे तो बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाएगा। आप चुप रहिए, आप बोलिए मत। अब आप नहीं बोलेंगे। बाकी उस मेडिकल कॉलेज में जरूर कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी भनक इस लड़की को लग गई थी। उसके बाद ही ये मामला इतना मतलब उन्होंने क्रूरता की इस लड़की के साथ कि सोचने पर भी हाथ पांव कांपने लगते हैं। बाकी जब उस वहां का जो प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज का, जब उनकी बयानबाजी ली गई थी तो उन्होंने कहा कि लड़की रात को वहां पे कर क्या रही थी। मतलब ऐसे आप देखिए, इनकी लैंग्वेज देखिए कि उस प्रिंसिपल के खिलाफ तो और भी मामले हैं। उस प्रिंसिपल ने पहले घूस ली थी, उसके खिलाफ उसका मामला चल रहा है, लेकिन वहां से इस्तीफा दिलाने के बाद उसको 8 महीने बाद दूसरी जगह प्रिंसिपल ही बना दिया गया।
ये तो वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अजब ही गजब खेम खेला है। देखो आप, मतलब थोड़ी सी भी शर्म इनके अंदर नहीं बची अब। बाकी ये प्रिंसिपल ऐसे बोल रहा है कि लड़की वहां पे कर रही क्या रही थी, मतलब ऐसी मानसिकता है इन लोगों की। देखो आप, दो सांसद है, महुआ मोत्र और सागरिका घोष। वैसे तो आप सच की बात करती है, आवाज उठाने की बात करती है, लेकिन यहाँ पे आप चुप क्यों हैं? बाकी ऐसा कैसे हो सकता है किसी भी प्रिंसिपल को अगर आपने इस्तीफा दिलाया है तो फौरन 8 घंटे बाद आपने जॉब दे दी? बोलिए ना आप उस पर कुछ कहिए, 2 शब्द कहिए, करिए ट्वीट। दूसरे मेडिकल कॉलेज का आपने प्रिंसिपल बना दिया, क्या गिफ्ट दिया आप लोगों ने, वाओ। ये है पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट। बाकी सवाल तो बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, बाकी सीबीआई इसकी अच्छे से जांच करे। आई होप, मुझे लगता है सच जल्दी ही सामने आएगा। बाकी इनके भरोसे तो कुछ नहीं होने वाला है। बाकी हाँ, बात करते हैं ध्रुव राठी जैसे लोगों की। एक डीडीएल वीडियो उनको बनानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, क्यों बनाएंगे। हाँ, एक ट्वीट भी इन्होंने किया था, ट्वीट भी ज्यादा नहीं, 2 घंटे बाद डिलीट कर दिया। शायद किसी का फोन आया होगा, फर्जी तो सबकी है ना, फोन तो आया है तभी डिलीट हुआ है ट्वीट। बाकी उनको खुद को पता है कि मुझे ये ट्वीट डिलीट नहीं करना चाहिए था, माफिया को फोन आया होगा। और उनके जो कट्टर समर्थक है वो भी तो बड़े खुश हुए होंगे ना ऐसे कांड सुन के, क्योंकि उनकी जो बहन बेटी है ना, उनके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश है। हमारी जो दीदी है वो मुख्यमंत्री है वहां पे, जिन्होंने हमको शरण दे रखी है वोट बैंक के लिए। और हमारे आधार कार्ड भी तो हमारी दीदी ने ही बनवाए हैं, तो उसके खिलाफ ये बंदा क्यों मुंह खोलेगा, क्यों बोलेगा? ये जिन्होंने आधार कार्ड बनवाए उनके शासन प्रशासन के खिलाफ आप क्यों बोल सकते हैं, क्यों बोलेंगे आप? चुप रहिए, आप बोलिए मत, बोलोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए भाई साहब चुप ही रहते हैं ऐसी चीजों पर। वैसे इन भाई साहब ने बोला कुछ नहीं था, बस एक जस्टिस करके ऐसा कुछ थोड़ा सा लिखा था, वो भी इन्होंने 2 घंटे में डिलीट कर दिया। बाकी थोड़ी देर बाद वापस इनका ट्वीट आता है और कहते हैं नहीं ऐसा था, ये ऐसा हो गया। बाकी आप में हिम्मत होती ना तो आप एक वीडियो बनाते इसके लिए। वैसे तो आप बड़े हाँपते हैं, मोदी जी ने ये कर दिया, योगी जी ने ये कर दिया, यहां पे भी कुछ बोलिए ना, या पैसे आने बंद हो जाएंगे। बाकी ध्रुव राठी को डिलीट करने की जरूरत नहीं थी पोस्ट। बाकी एलविश यादव से कुछ सीख लो ध्रुव राठी, बाकी एलविश यादव से कुछ सीखिए ध्रुव राठी। उन्होंने तो सीबीआई की मांग की है कि सीबीआई इसकी जांच बहुत गहनता से करे, और उसके बाद इस मामले को सीबीआई को सौंपा भी गया था। बाकी एलविश यादव ने ये मामला उठाया भी था और इसकी जांच जो सीबीआई से करने की कही भी थी। उन्होंने क्या लिखा है एलविश यादव ने, मैं आपको दिखाता हूं। उन्होंने लिखा है, मेरी आवेदन है पीएम इंडिया एंड एचएमओ इंडिया से कि इस मामले की सीबीआई द्वारा जांच करवाई जाए और मृतक युवती को न्याय मिले। हैशटैग बंगाल हॉरर, ये एलविश यादव का ट्वीट था। बाकी कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि दूध का दूध और पानी का पानी होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, वो भी गहनता से। लेकिन कुछ लोगों ने तो ट्वीट किया था, जस्टिस फॉर 2 लिखा भी था, जस्टिस फॉर निर्भया 2 लिखा भी था, लेकिन कुछ ही टाइम बाद डिलीट कर दिया। ऐसे है ये लोग। बाकी इन लोगों से हम क्या ही उम्मीद करें। अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाएं।